उत्तराखंड, जिसे देवभूमि कहते हैं, जो देवों का स्थान माना जाता है, मगर जहाँ देव है वहाँ दानव भी, जहाँ सच है वहाँ झूठ भी। यूँ तो उत्तराखंड में हज़ारों ऐसी शक्तियाँ हैं जो इंसान की समझ से परे हैं। उन्हीं शक्तियों में से एक है छलावा, जो किसी भी रूप में, किसी भी शक्ल में आपके पास आ सकता है, आपको आकर्षित कर सकता है, आपको नुकसान पहुंचा सकता है या कभी कभी आपकी जान भी ले सकता है। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने इस सफ़र की, आपके अपने यूट्यूब चैनल मिस्टीरियस हॉरर नाइट्स में। ये कहानी मेरी खुद की है। वैसे तो मेरी ज़िंदगी में बहुत अजीब घटनाएं घटी और उनकी वजह मैं खुद हूँ। ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ वो कभी और बताऊँगा। ये किस्सा तब का है जब मैं 15 साल का था। मैं अपनी गर्मियों की छुट्टी में अपने गांव उत्तराखंड गया था। वैसे तो उत्तराखंड बहुत खूबसूरत जगह है, पेड़, पहाड़, नदी, सब कुछ बहुत खूबसूरत है। पर उसी के साथ एक गहरा सन्नाटा, एक खामोशी, एक ऐसी खामोशी जो खामोश होकर भी बहुत कुछ कहती है। आइए कहानी की तरफ। रात का समय था, हम सब सोने की तैयारी कर रहे थे। धीरे धीरे हम अपनी नींद के आगोश में खो गए। रात के लगभग 3 बजे मेरे कानों में कुछ आवाज़ें आने लगी। हल्की सी आंखों से मैंने इधर उधर देखा। तभी मेरी नज़र खिड़की की ओर पड़ी। वहाँ कोई खड़ा हुआ था और मुझे देख रहा था। मैंने उसकी आंखों में देखा और पता नहीं मुझे क्या हुआ। मैं उठा और दरवाज़ा खोलकर बाहर की ओर चल दिया। बाहर जाकर मैंने देखा वो एक लोमड़ी है और वो मुझे देखकर खेतों की ओर जाने लगी। पता नहीं क्या था उसकी आंखों में जो मैं बिना सोचे समझे उसकी ओर जाने लगा। मैं अपने घर का आंगन और एक खेत पार कर चुका था। जैसे ही मैं दूसरे खेत पे पहुंचा, पीछे से एक आवाज़ आई, रुक। वो आवाज़ सुनते ही मानो जैसे मेरा भ्रम टूट चुका था। मुझे होश आ चुका था। मेरा पूरा शरीर झंझना गया था और वो लोमड़ी अचानक से गायब हो गई। ये देखकर मैं और भी डर गया। मैं बिना सोचे समझे घर की ओर भागा। जैसे ही मैं अपने घर के दरवाजे पे पहुंचा, मेरे ताऊजी वहाँ पे खड़े हुए थे। मैंने डरते डरते उनको सारी बातें बताई। फिर ताऊजी ने बताया कि वो लोमड़ी नहीं, एक छलावा था जो तुझे ले जा रहा था। ये तेरा शहर नहीं, ये उत्तराखंड है बच्चे। यहाँ हर दिखने वाली चीज़ सच नहीं होती। फिर क्या था, उस दिन के बाद से मुझे बहुत डर लगने लगा था और आज तक मैं बस यही सोचता हूँ कि एक छलावे ने कैसे मेरे दिमाग पर काबू किया। कैसे आज भी उस किस्से को याद करता हूँ तो सच में डर जाता हूँ। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपकी भी कोई अपनी सच्ची कहानी है तो मुझे मेरी मेल आईडी पे भेजिए। तो फिर मिलते हैं दोस्तों एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट।